तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है MACD इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर काम कैसे करता है और कैसे MACD इंडिकेटर को यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेजेस के बीच रिलेशन शो करती है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो दो अलग अलग EMA के कॉम्बिनेशन से बनता है। चार्ट में आपको MACD कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये चार चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। तो आइए इन चार पॉइंट को एक एक करके जानते हैं। पहला MACD लाइन, हम इसे नीले रंग से इंडिकेट करते हैं जिसे हम फास्ट लाइन भी कहते हैं। दूसरा सिग्नल लाइन जिसे हम स्लो लाइन भी कहते हैं, इसे हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। तीसरा होता है जीरो लाइन जिसे हम बेस लाइन भी कहते हैं। और चौथा होता है MACD हिस्टोग्राम जो बेस लाइन के ऊपर नीचे मूव करता है। मतलब ये जो बार्स बेस लाइन के ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं इसे हम MACD हिस्टोग्राम कहते हैं। तो आपको अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इनके कलर अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, पर आपको इनके कलर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप MACD के सेटिंग्स में जाके इन चारों का कलर चेंज कर सकते हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए इन सब का काम क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन लाइनों का कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले MACD लाइन। MACD 12 दिनों के EMA और 26 दिनों के EMA के डिफरेंस से बनता है। दूसरा सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन 9 दिनों के MACD लाइन के EMA से बनता है। और तीसरा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस होता है। तो MACD काम कैसे करता है? MACD में मेनली दो लाइनें होती है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। ये दोनों लाइनें बेस लाइन के ऊपर नीचे घूमते हुए क्रॉसओवर के थ्रू बाय और सेल के सिग्नल जनरेट करते हैं। तो जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक बाय का सिग्नल है। और जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक सेल का सिग्नल है। आपको MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर में दो सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों सिचुएशन में हम ट्रेड कैसे करें इनको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। सबसे पहले बुलिश क्रॉसओवर के सिचुएशंस को देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर हुआ है जहां MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर है, ये एक बाय का सिग्नल है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है पर बेस लाइन के नीचे। इस सिचुएशन में आप तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक MACD लाइन और सिग्नल लाइन बेस लाइन के ऊपर ना चली जाए। जब MACD लाइन और सिग्नल लाइन बेस लाइन के ऊपर चली जाए तो ये एक बाय का सिग्नल होता है। अब हम बेरिश क्रॉसओवर के सिचुएशंस को देखेंगे। आपको यहाँ एक बेरिश क्रॉसओवर बेस लाइन के नीचे दिख रहा होगा जहां MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस किया। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है। अब यहाँ आपको बेरिश क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर दिख रहा होगा। इस सिचुएशन में आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक MACD लाइन और सिग्नल लाइन बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे ना आ जाए। फ्रेंड्स, MACD क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में बेस लाइन का बहुत वैल्यू होता है। आपको ये देखना होता है कि क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर हुआ है या नीचे। अब हम MACD डबल टॉप और डबल बॉटम को डायग्राम की मदद से समझेंगे कि इन सिचुएशन में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चार्ट में जब भी MACD लाइन बेस लाइन के ऊपर जाकर डबल टॉप बनाता है इसका मतलब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब अब मार्केट बेरिश हो सकता है। इसी तरह जब चार्ट में MACD बेस लाइन के नीचे जाकर डबल बॉटम बनाती है तब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब अब मार्केट बुलिश हो सकता है। तो अब तक हमने MACD क्रॉसओवर और MACD डबल बॉटम और डबल टॉप को समझा। अब हम MACD डाइवर्जेंस को समझें। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास फ्यूचर्स वीडियो के लिए सजेशंस है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। स्टिल मेरा चैनल बहुत छोटा है तो मेरे पास इनफ टाइम है आप सबके कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। MACD डाइवर्जेंस भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, दूसरा नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो आपको दिख रहा होगा प्राइस नीचे की ओर जा रहा है पर MACD ऊपर की ओर जाने लगता है। इसका मतलब MACD इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर चार्ट में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता तो आप आई बटन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो इसी का अपोजिट यहाँ आपको दिख रहा होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है और MACD ऊपर जाते जाते नीचे की ओर जाने लगता है। इसका मतलब MACD इंडिकेटर में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहे हैं।